कई बार ऐसा भी होता है कि पिंजरा अगर खोल भी दो तो भी पंछी उड़ता नहीं है। उसे खुले आसमान को देखकर डर लगता है, या फिर उसे पिंजरे की इतनी आदत हो गई है कि अब पिंजरा खुला भी है, पंख भी है, पर वो उड़ नहीं पाता। और ये इफ़ेक्ट होता है उन लोगों पे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहे हैं। आप लोग जिनका बचपन उतना खूबसूरत नहीं था, जो टॉक्सिक फैमिलीज से आते हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके केयर गिवर्स उतने सपोर्टिव नहीं थे, उतने लविंग नहीं थे, इमोशनली इमेच्योर थे, आप लोग डील कर रहे हो इसी चीज़ से। आज आपके पास रिसोर्सेज भी शायद हैं, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, लेकिन आप ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको खींच रहा है, वो पिंजरा ही था। आपने जितना वक्त अपने ऐसे टॉक्सिक फैमिली में बिताया है, वो एक पिंजरा था जहाँ या तो आपके पंख ही काट दिए गए, या फिर आपको कभी उड़ना सिखाया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं अपनी उड़ान भरना। आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, जहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग पेरेंट्स रहे हैं, आपके हर फैसले को उन लोगों का ही हक था लेने का, आपकी हर चीज़ वो डिफ़ाइन कर रहे थे। तो आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है इमेजिनेशन में। जब वो बच्चा छोटा होता है और उसको अपना बचपन खुल के नहीं जीने को मिल रहा, बचपन में ही उसको पेरेंट बनना है अपने पेरेंट्स का, वो उनका ध्यान रख रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां उन पे डाल दी जाती है एट अ वेरी यंग एज। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही बड़े वाला रोल प्ले करने लगते हैं, जिनको बाहर जाना अलाउड नहीं है, दोस्त बनाना अलाउड नहीं है, जिनको ट्रिप्स पे जो नहीं जा सकते, जो बहुत अच्छा बचपन जैसे इंसान जीता है ना खुल के, वो अलाउड नहीं है। वो घर की चार दीवारी में ही बंद थे, ना वो बाहर खेलने जाते थे, ना वो किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे उनको जाना अलाउड था। बस घर में बैठो, पढ़ाई करो या घर के काम करो। घर की जिम्मेदारियों से इतना लाद दिया गया था उनको कि वो बाहर की ज़िंदगी जी नहीं पाए। तब वो इमेजिन करते थे कि एक वक्त आएगा जब वो भी अपनी ज़िंदगी खुल के जिएंगे, वो भी ऐसे करेंगे, घूमने जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे। वो इमेजिनेशन में ज़िंदगी चल रही थी। फिर उनकी टीनेज आ गई तो उनके और दोस्त जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे रिलेशनशिप को, किसी के दोस्त बन रहे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे थे, छोटा मोटा कोई अफेयर, कोई फ्लिंग, या फ्रेंड्स आपस में मूवी देखने जा रहे हैं, एक अच्छा टाइम जो यंग एज का, टीन एज का होता है, उन लोगों ने वो भी सिर्फ इमेजिनेशन में जिया है कि कभी ऐसा होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। यंग एडल्टहुड, जब आपके दोस्त जॉब करने के लिए बाहर चले गए, रिलेशनशिप्स में थे, इंजॉय कर रहे थे, पैसा कमा रहे हैं तो खर्च रहे हैं, आप तब भी अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे, आप तब भी प्रायोरिटाइज कर रहे थे फैमिली को, उनकी नीड्स को, आप पे जो लादी हुई जिम्मेदारियां हैं उन चीज़ों को। आप तब भी इमेजिनेशन में सोच रहे थे कि एक वक्त आएगा जब हम भी खुल के जिएंगे, हम भी अपनी मर्जी की चीज़ें लेंगे, हम भी खर्चा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इमेजिनेशन में जी है। आपका बचपन इमेजिनेशन में बीता, आपकी टीन एज, आपकी यंग अडल्टहुड। लेकिन एक वक्त के बाद एक उम्र ऐसी आती है जब इंसान को लगता है कि अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता। वो वक्त बीत गया जब कुछ बदला जा सकता था। ज़िंदगी अब तक सिर्फ कंट्रोल में रही, अब तक सिर्फ किसी के कब्ज़े में थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मैं तो खुल के अपनी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाया, जी ही नहीं पाई। मेरी ज़िंदगी कब थी? ना मैंने बचपन की तरह जिया, ना यंग एज, ना टीन एज। मैंने कभी वो चीज़ें की ही नहीं जो मेरे साथ के बहुत लोग कर रहे थे। अब वो एहसास अंदर डंक मारता है कि कुछ छूट गया, कि बहुत कुछ रह गया जो करना था। अब आपको खाए जा रहा है ये एहसास बार बार अंदर कि मेरा कुछ छूट गया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, जो करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाया। और आप इस लूप में हर वक्त फंसे हो कि आपकी ज़िंदगी डायरेक्शनलेस है। आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। छोटी सी चीज़, दोस्ती जैसी चीज़, एक छोटा सा अफेयर आपका नहीं हुआ। आप एक टॉक्सिक फैमिली से निकलकर एक टॉक्सिक फैमिली में ही फंस गए। शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं आया। एक बहुत प्यारा ईडियम है इंग्लिश में, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला। क्योंकि जो लोग टॉक्सिक फैमिली से आते हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज से जो लोग डील करते हैं, वो आगे भी अपने जो उनका चाइल्डहुड था ना, उसी को ही रेप्लिकेट करते हैं। उनकी ज़िंदगी में वैसी ही चीज़ें आती हैं, वैसे ही पैटर्न्स रिपीट होते हैं, अनलेस उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन चीज़ें समझ में आने में वक्त लगता है। सारी प्रॉब्लम ही यही है कि ज़िंदगी जब अनफोल्ड होती है, जब हमको लाइफ समझ में आने लगती है, तब तक हम इस दहलीज को पार कर चुके होते हैं कि हम वापस जाके कुछ जी सकें।
समझ भी तो वक्त के साथ आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है। जो लोग, अगर आप लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहे हो, अभी भी आप उस लूप में फंसे हो, उसी पिंजरे में कैद हो, तो आपके अंदर भरा है बहुत सारा गिल्ट। आप हर वक्त सोच रहे हो दूसरों की ज़िंदगी को मैं कैसे ठीक कर दूं। आपने रियलाइज़ कर लिया कि आपकी फैमिली टॉक्सिक थी, तो भी आपको लगता है मैं उसको ठीक कैसे कर दूं, पेरेंट्स को ठीक कैसे कर दूं। आप उनको समझाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप अपने सिबलिंग्स को समझा रहे हो या फिर अपने पार्टनर्स को समझा रहे हो। अगर कोई भी फैमिली, किसी भी तरह की आपकी इन लॉज की फैमिली है, अपनी फैमिली है, आपके भाई बहन है, आपके पार्टनर्स है, आप सोच रहे हो कि उनको मैं ठीक कर दूं, उनको मैं ये समझा पाऊं जो समझ आपको आई है। आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो और बहुत सारा गिल्ट है आपके अंदर। उसके अलावा आप लोग पीपल प्लीजर्स हो। लोगों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म है, आपका पहला जिंदगी का कर्तव्य है कि आप लोगों को खुश कर दो। सब लोग खुश होने चाहिए। उस प्रोसेस में आप अपनी खुशी को बिल्कुल साइड में रख देते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो। आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरतें मैटर नहीं करती, दूसरे खुश होने चाहिए। आपने शादी की, आप लोगों को खुश करने में लग गए कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सब लोग खुश हो जाएं, इसका भी स्पेशल कर दूंगा, खाना भी बना दूंगा, ऐसा भी कर दूं। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको अलाउ ही नहीं कर रहा दूसरों की खुशियों से पहले अपने आप को रखने का। आप लोगों को चाहिए एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपका हर फैसला, आपकी हर चीज़ कोई दूसरा वैलिडेट कर दे कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो। कॉन्फिडेंस नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमा आपसे कॉन्फिडेंस छीन लेता है। अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, इवन जो कपड़े पहने हैं वो भी कोई ये बता दे कि तुमने ठीक पहने हैं, तुम अच्छे लग रहे हो। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने आप को कैरी करें, अपना जो भी स्टाइल आपने किया है ना, कोई दूसरा ये बता दे कि हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे जॉब अप्लाई कर दूँ, अच्छा ठीक है ऐसा मैं कर दूँ, अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, नहीं मैं उसको ये जवाब दे दूँ। कॉन्फिडेंस खत्म है। हर वक्त कोई दूसरा टिक मार्क कर दे कि हाँ तुम ये ठीक कर रहे हो। आप अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, आपकी भी कुछ नीड्स है, आपकी भी कुछ डिज़ायर्स है। आपने तो सारी ज़िंदगी इमेजिनेशन में जी है, रियल में तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। हमेशा ऐसा लग रहा था कि एक वक्त आएगा। अब आपको ये एहसास हो गया कि वक्त तो चला गया। कब आएगा? वक्त चला गया, कुछ बदल नहीं सकता। मेरी पूरी ज़िंदगी एक फ्लॉप शो हो गई। लेकिन तब भी आपको अपनी नीड्स प्रायोरिटाइज करना नहीं आ रहा। आपने खुद को रखा हुआ है आखिरी में, बाकी लोग सब आपके फ्रंट में बैठे हैं। अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहे हो तो आपको बाउंड्री सेट करना तो आता ही नहीं है। लोगों को अलाउड है आपकी ज़िंदगी में घुसकर आपकी बेइज्जती करने का, आपको गलत बोलने का, आपको नीचा दिखाने का, आपको हर वक्त ये महसूस कराने का कि आपको कुछ नहीं आता। तो आपको कुछ भी बोल के जा सकते हैं, सब अलाउड है, क्योंकि आपको बाउंड्री सेट करना आता नहीं है। आप ऐसे एनमेश्ड माहौल में बड़े हुए हो जहाँ पे आपकी कोई बाउंड्रीज थी ही नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता था। आप क्या चाहते हो, आपको किसी ने इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, तो आप अभी भी उसी चीज़ से डील कर रहे हो काफ़ी हद तक। आप अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करके यहाँ पहुँचे हो तो आप टॉलरेट कर लेते हो किसी भी तरह का अब्यूसिव बिहेवियर। कोई आप पे हाथ उठा दे, कोई आपको गाली गलौज कर दे, कोई आपको किसी भी तरह का भद्दा गंदा कमेंट कर दे, आप बर्दाश्त कर लेते हो। आपकी बर्दाश्त बहुत बढ़िया है। ये होता है उन अडल्ट्स के साथ जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से सफ़र करते हैं, कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। उनको ये पता नहीं है कि किस हद तक का गलत है और कहाँ मुझे आवाज़ उठानी है। सब बर्दाश्त हो रहा है आराम आराम से। आपकी बर्दाश्त बहुत बड़ी है, बहुत पेशेंट हो आप। रोते हो, दम घुटता है आपका अंदर से, आपकी जान कहीं ना कहीं जल रही होती है, लेकिन आप बर्दाश्त करते जाते हो। आपके कमेंट्स में कितनी बार लिखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने मेंशन की है, मतलब इमेजिन करना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हो रहा है उनके साथ, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना। बचपन में किसी ने कभी ये बताया नहीं कि बच्चे तुम भी इंपॉर्टेंट हो, तुम फूल जैसे कोमल हो, तुम्हारी खुशियाँ मैटर करती हैं, तुम भगवान के भेजे हुए एक बहुत प्यारी क्रिएशन हो, तुमको बड़े नाजों से रखना चाहिए। तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बदतमीज़ हो, नालायक हो। वो बचपन से जो बच्चा ये सुन के बड़ा हुआ है, जिसके साथ रेगुलरली कॉन्स्टेंटली इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि कितना बर्दाश्त करना है। अगर उसके ससुराल वाले हाथ भी उठा देते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो लोग डील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि परफेक्शन इज़ द ओनली वे। उनको ऐसा लगता है कि हमेशा खुद को प्रूव करना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ।
हर वक्त ये प्रूव करते रहना है कि देखो मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, मैं बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ, मैंने कोई मेड भी नहीं रखी हुई, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं सब, और फिर भी कोई कुछ नहीं समझ रहा। रिस्पेक्ट फिर भी नहीं है, वैल्यू फिर भी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव किए जा रहे हैं। क्योंकि बचपन में किसी ने शाबाशी नहीं दी, किसी ने पीठ थपथपा के नहीं कहा बेटा बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, बड़ा अच्छा कार्ड बनाया है, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई, तुमने तो, किसी ने कभी कहा ही नहीं। आपने जो भी किया उस पर ना तो किसी का ध्यान था, ना किसी ने कभी आपको शाबाशी दी। तो आप आज भी खुद को प्रूव करते जा रहे हो। ये है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो लाइफ इज़ अ मेस। और अब आपको ये रियलाइज़ तो हो ही गया है कि वो जो इमेजिनेशन में आप जीते रहे वो रियलिटी में भी नहीं होगा। क्योंकि एक उम्र तक हमको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ होगा, हम बदल पाएंगे। एक उम्र के बाद जब आपके खुद के एनर्जी लेवल्स डिप होने लगते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब तो ज़िंदगी की शाम होने लगी, अब क्या होगा, वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। उस वक्त आप इतना समझ जाते हो कि अब कुछ ऐसा चमत्कार ज़िंदगी में नहीं होगा, ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि हम फिर से खेलेंगे, हमारे दोस्त बनेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, लेट नाइट हम गाने गाएंगे, किसी बीच साइड बैठ के कुछ बॉनफायर करके खूब मस्ती करेंगे। अब आपको पता है कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं परिवार की, बच्चों की, कि वो फन जो आप इमेजिन कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तब लगता है कि एकदम से किसी ने किसी गड्ढे में गिरा दिया है और आप कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो ऊपर आने का, हो नहीं पा रहा। अगर आप वो एक इंसान हो जो डील कर रहे हो, तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करने में। सबसे पहली चीज़, आप डेवलप करो कुछ हेल्दी हैबिट्स। जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करते हैं तो हम खुद को इग्नोर करना सीख जाते हैं। जो मैंने सिम्टम्स कहे, अगर आप उनसे डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुँचे हो। हम सीख जाते हैं खुद को एकदम साइड में डाल देना, बाकी सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सब लोग प्रायोरिटी हैं, हम नहीं हैं। तो हम ध्यान नहीं रखते अपनी सेहत का, हम ध्यान नहीं रखते अपनी मेंटल हेल्थ का, हम ध्यान नहीं रखते अपनी इमोशनल स्टेट का। हम कुछ भी खा रहे हैं, बाकी सबके लिए अच्छा बना रहे हैं, खुद बचा कुछ खा लिया, नहीं कुछ हुआ तो लोग ब्रेड पे बटर ही लगा के खा लिया, खाना ख़त्म हो गया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी तो शारीरिक मानसिक ज़रूरतें हैं। हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करना शुरू करो, अच्छा खाना खाना शुरू करो। आपका माइंड वो ही है जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो। इस पेट में आप किस तरह का खाना डाल रहे हो? अच्छा, शुद्ध, फ्रेश बना हुआ, नॉन प्रोसेस्ड, या हर वक्त तला हुआ बाहर का खाना आप कुछ भी खा लेते हो, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड? तो फिर कैसे सेहत ठीक होगी? अगर आप अच्छा खाना जो सीजनल उस वक्त फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो खाते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करती है। घर का बना खाते हो, उम्र के साथ अपनी डाइट लिमिट करते जाते हो। ऐसा नहीं कि 20 साल में भी 4 रोटी खा रहे थे और 40 में आकर भी 4 ही खा रहे हो। उस वक्त भी आप दिन में 5-6 बार चाय पीते थे, अभी भी आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना होगा। क्या आप वॉक पे जाना शुरू करा है आपने? जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, क्या आप जाते हो कि ठीक है मैं अभी 10,000 स्टेप्स करके आऊँगा? इस वक्त मुझे अपनी लाइफ में योगा को इंक्लूड करना है, मुझे मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे रेगुलर हेडेक्स होते हैं। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। हेल्दी हैबिट्स अपनाओ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कोई फिजिकल वर्कआउट, अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ना। ये फ़ोन सिर्फ कंज्यूम करने के लिए हमने रखा है, इसमें से बहुत कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, हमको उतना हेल्प नहीं करता जितनी हेल्प हमको किताबें कर सकती है। इस फ़ोन से दूरी बनाओ, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो। उसके अलावा आपको करना है कि खुद को खोद कर अपने कुछ इंटरेस्ट बाहर निकालने हैं। आप किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर इंटरेस्टेड थे। वो आर्ट हो सकता है, वो संगीत हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, कुकिंग हो सकता है। आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको पता है कि आपके बच्चे क्या अच्छा करते हैं, आपके पति को क्या पसंद है, आपके सास ससुर के लिए क्या करना है, पेरेंट्स की क्या इच्छाएं हैं, भाई बहन को क्या देना है। आपके इंटरेस्ट क्या है ज़िंदगी में? आपको क्या पसंद है? आपको ज्वेलरी पहनना, सजना संवरना, यहाँ मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रही, मैं आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं कह रही कि आप पैसे कमाने शुरू कर दो। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे उठ के पैसा कमाना कोई मजाक की चीज़ नहीं है। अब आप लाइफ के ऐसे उसमें हो जहाँ पैसा आपकी ज़रूरत नहीं है। जो इंसान चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहा है वो अमीर होने का, बहुत बड़े बड़े घर बंगले गाड़ियों का नहीं सोचता, वो तो हर दिन सांस ले सके सर्वाइवल के बारे में सोचता है।
आप जो भी करोगे इंटरेस्ट, वो पैसे के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए। ये आपको करना है अपनी खुशी के लिए। पेंटिंग बनाना चाहते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना पसंद है, अपनी खुशी के लिए अपने इंटरेस्ट को निकालो बाहर और वो चीज़ें करना शुरू करो जो आपको पसंद हैं, खुशी के लिए, पैसे के लिए नहीं। उसके अलावा नोटिस करो कि आप खुद से जब बात करते हो या जब आप काम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है, ज़िंदगी में यही लिखा था, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ना परिवार अच्छा, बस अब तो मर के ही चैन मिलने वाला है, कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी बेकार हो गई, बहुत बहुत ही बर्बाद है, मेरी तो सत्यानाश हो गई लाइफ। अपने बारे में ऐसे ही बोलते हो। अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दो कि अपने लिए नेगेटिव बोलते हो, क्योंकि जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हो तो मुंह से भी गलत ही निकलता है। उनको बदलने की ज़रूरत है, अपने साथ नरमी से पेश आने की ज़रूरत है कि खुद के बारे में क्या बोल रहे हो वो तो अच्छा बोलो। मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गई, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने जो दरिया आग का पार किया है वो मैं कैसे कर पाई। मैं तो बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई थिंक, आई एम वाइजर, आई एम गेटिंग वाइजर एवरी डे। हर दिन मेरी समझ बढ़ती जा रही है और मैं इन प्रॉब्लम से बेहतर डील कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ऐसे ऐसे चीज़ें दे रहा है। जैसे ये वीडियो अगर आपके सामने आया तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होगा कि आप अपने आप को हील कर पाओ, उसलिए आपको ये सजेशन आया। आप समझ रहे हो ना कि किस तरह आप पॉजिटिव कर सकते हो अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को। ये आपको करना है। अब क्योंकि बचपन में किसी ने कभी आपकी पीठ थपथपाई नहीं, बचपन में कभी किसी ने आपको वाहवाही नहीं की, आपके की हुई किसी अच्छी चीज़ पे कभी किसी ने ऐसे नहीं किया कि वाह बेटा तुमने अच्छा किया, तो आज आपको खुद अपना चीयर लीडर बनना होगा, अपनी खुद की तारीफ़ें करनी होंगी, अपने खुद का फ़ैन बनना होगा, अपनी खुद की पीठ थपथपानी होगी, अपने आप को शाबाशी देनी होगी कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप घर संभाल रहे हो, अगर आप बच्चों का ख्याल रख रहे हो, आप पूरा परिवार मैनेज कर रहे हो और आप ट्रॉमा से बाहर निकल के सर्वाइव ही कर रहे हो, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि बाकी लोग मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि कितना भी परफेक्ट कर लो बाकी लोग बेटर कर रहे हो। उसको देखो, वो तो पैसे भी कमाती है, गाड़ी भी चलाती है, बैंक का भी काम कर लेती है, अकेली शॉपिंग पे भी चली जाती है, वो तो सोलो ट्रिप पे भी, मैं ही नहीं। आप जहाँ तक पहुँचे हो बहुत बड़ी बात है। थपथपाओ अपनी पीठ, शाबाशी दो खुद को ये बोलो कि तुम कमाल हो। तुम्हारे लिए तो इतना बुरा हाल था कि तुम तो किसी अंधेरे में थे, उसमें एक रोशनी की किरण को पकड़कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। कमाल किया है, शाबाशी दो खुद को, ताली बजाओ अपने लिए। तुम यहाँ तक पहुंचे, कमाल हो, अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर बनो। अगर आप सोचते हो कि आज आपके पार्टनर जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है वो आपके लिए चीयर लीडर बनेंगे, वो आपको बहुत तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे। लोग आप में कमियां निकालेंगे, नुक्स निकालने वाले बैठे। कल को बच्चे भी यही सुना देंगे कि तुम तो हमेशा खराब मूड में रहते थे। कोई नहीं करेगा आपके एफर्ट्स की कद्र, आपकी तारीफ कोई नहीं करेगा। आपको ये अपने लिए खुद करना होगा, करना शुरू करो। और ये पॉइंट्स कहीं लिख सकते हो तो लिखो। आपके अंदर आपको हर वक्त बहुत खामियां दिखती हैं, सब मेरे अंदर बुरा है, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा था तो मेरा मूड भी खराब रहता है, हाँ मैं चिड़चिड़ी हूँ, हाँ मैं ऐसे करती हूँ। अपनी अच्छी क्वालिटीज़, अभी आज जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को लिखो, अपनी अचीवमेंट्स को। बचपन से लेके अब तक आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ज़रूर किया है। आपके एफ़र्ट, अपनी शादी को चलाने के लिए जो एफ़र्ट आपने किया, अपने माँ बाप से संबंध टॉक्सिसिटी के बावजूद आपने ठीक करने की कोशिश की, अपने भाई बहन के लिए जो आप कर रहे हो उनके लिए भी तो आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते बने रहें, कड़वाहट ना हो। आप जो भी एफ़र्ट कर रहे हो, जो आपकी क्वालिटीज़ है, आप में पेशेंस है, आप मेहनत बहुत कर लेते हो, फिजिकल एफर्ट करने में आप घबराते नहीं, फटाफट चीज़ें कर देते हो, आपकी कुछ तो क्वालिटीज़ हैं, वो सब लिख दो। अपनी अचीवमेंट्स, यहाँ तक पहुँचना, अपना एक परिवार बनाना, आपने जो भी किया, आप आज सबसे मिल पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, वो अचीवमेंट्स कहीं लिखो। खुद को ये बताओ कि आप में क्वालिटीज़ है, आप ज़ीरो नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ चप्पल के नीचे है। अभी आपको ऐसा लगता है कि आप ही दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो। अपनी क्वालिटीज़ को उबारो, खुद को हर दिन जताओ, हर दिन बताओ कि आप कमाल हो, आपके अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं, आप भी बहुत एफर्ट कर रहे हो। अब जो आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, कुछ रिश्ते हैं जो बस आप टांग के घूम रहे हो, जैसे वो बैताल को टांग के घूम रहा था ना, विक्रम बैताल की कहानी अगर आपने सुनी है तो बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी रिश्ते हैं जिनको आप बस टांग के घूम रहे हो। आपके भाई बहनों के साथ भी हो सकते हैं जो सिर्फ आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, इज्जत कोई नहीं देता। अब आपके पेरेंट्स, अगर आपके इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स थे, टॉक्सिक फैमिली से आप आए हो, ऐसे बहुत सारे आपके इन लॉज हो सकते हैं। ऐसे रिश्ते जो
बस सिर्फ आपको अंदर से स्ट्रेस देते हैं, ज़िंदगी में आके और ज़्यादा कड़वाहट घोल के चले जाते हैं। जिनसे आपको खुशी नहीं मिल रही, जिनसे मिलके अच्छा नहीं लगता, उनको छोड़ दो, जाने दो, मेंटली जाने दो। मिलना पड़ेगा मौक़ों पे, फेस्टिवल्स पे, शादियों में, गैदरिंग्स में होगा, मेंटली उनको छोड़ दो, डिस्कनेक्ट कर दो, कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि वो अब की बार ताना मारे, अब की बार कुछ बोले, अब की बार बुलाए तो आप ना कह सको। ये आपको सीखना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को खुद वैलिडेट करो। कोई नहीं कहेगा कि जो तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है ये सही है। आपको लोग ये कहेंगे, यार तुम्हारा हमेशा मूड ही खराब रहता है, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम इतना चिड़चिड़ करती हो, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुमको बहुत परफेक्शन चाहिए, तुम्हारे यार क्या है यार, तुम्हारे साथ डील करना बहुत मुश्किल है। अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। जी हाँ, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात सारी ये है कि कुछ जल जाए, कोई चोट लग जाए, कोई शरीर पे स्क्रैच हो तो वो नज़र आ जाता है। ये ट्रॉमास दिखते नहीं है पर ये बहुत दर्द करते हैं। आपको तो पता है ना कि आप कौन से मुसीबतों के पहाड़ से बाहर निकले हो, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, उस बर्बाद चाइल्डहुड से, उस परिवार में बड़े होना या जिनके साथ आप आज रह रहे हो। सिर्फ आपको पता है ना कि वो ट्रॉमा किस हद तक आपको अंदर तक इम्पैक्ट कर रहा है, वो जख्म सिर्फ आपको पता है। वैलिडेट करो अपनी फीलिंग्स को। जी हाँ, जो आप महसूस कर रहे हो वो सच है, सही है, दर्द होता है, सफरिंग है, बहुत प्रॉब्लम है। उम्मीद बंद कर दो कि कोई वैलिडेट करेगा, कोई आके आपसे माफ़ी मांग लेगा, कोई आपको ये बोल देगा कि जो तुम महसूस कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम ही खराब हो, तुम ही कलेश करते हो, तुम्हारे में ये दिक्कत है, यही सुनेंगे। ये जो हमने स्पेस बनाई है गुलाबी लाइफ, इसका यही पर्पस है कि आपकी फीलिंग्स को हम वैलिडेट यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे लोग, हज़ारों में लोग हैं, आप वैलिडेट करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ ये फीलिंग है, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ रियल, जख्म हैं, दिल के हैं, बहुत बुरे, बहुत गहरे, उनमें से हर दिन खुद को निकालना इतना मुश्किल है, नींद नहीं आती, फिर भी जब रात भर नींद पूरी नहीं हुई फिर भी सुबह उठ के जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। बहुत कमाल कर रहे हो, महान हो, महान। कोई अवार्ड होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, लेकिन है नहीं, इसको हम एक्नॉलेज नहीं करते। एक छोटी सी स्पेस है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी करनी है, और भी ज़्यादा सेल्फ केयर, और भी ज़्यादा सेल्फ लव डालना शुरू कर दो अपने पिटारे में। बहुत ज़रूरत है तुम्हें इसकी। तुम्हें वो प्यार नहीं मिला है, तुम्हें वो केयर नहीं मिली, वो कद्र नहीं मिली, वो वैल्यू नहीं मिली। अकेले ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचना अचीवमेंट ही है, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है, इसको लिख लेना। अकेले का सफ़र था, ना कोई भाई बहन साथ खड़ा था, ना माँ बाप ने कभी साथ दिया, ना पार्टनर ने पार्टनर समझा, ना इन लॉज ने कभी बेइज्जती करना छोड़ा। यहाँ तक पहुँचे हो, बड़ी बात है। बिना प्यार के, बिना केयर के इसको खुद दो। तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, सबको तो दे रहे हो, यू आर प्लीजिंग एवरीबडी, तुम सबको प्यार दे रहे हो, तुम सबकी केयर कर रहे हो, अपनी क्यों नहीं? शुरू करो और ज़्यादा प्यार करो खुद से। तुम्हें बहुत प्यार की ज़रूरत है, बहुत केयर की ज़रूरत है। यही मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को, इस सेल्फ लव वाले नोट पे। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपनी ज़िंदगी में इस गुलाबी रंग को बिखरने दो। तुम्हें हक है एक खूबसूरत प्यारी ज़िंदगी का, जो अब तक नहीं मिली। अब शुरुआत करो, ये एक नई शुरुआत है। ये वीडियो का अंत है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की, गुलाबी ज़िंदगी की नई शुरुआत है।